बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम वेब डेवलपमेंट का लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर और डोमेन और होस्टिंग के ऊपर। और इससे पहले हमने जो है फर्स्ट क्लास या फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट किया था वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, कोर्स के अंदर। तो अगर आपने फर्स्ट लेसन करना है तो ऊपर आई बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट जो है लेसन आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके अपना क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट को, और फिर हमारे साथ सेकंड क्लास के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग की। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डोमेन की। डोमेन और होस्टिंग, आप स्क्रीन के ऊपर पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डोमेन भी है और यहाँ पर होस्टिंग के बारे में बात की गई है। तो डोमेन कहते हैं आपके वेबसाइट एड्रेस को, मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। और ये डोमेन नेम आपको मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके वहाँ से पेमेंट करके आप इसको एनुअली ले सकते हैं। और ये जो है एनुअल भी होता है, 2 ईयर्स के लिए भी होता है। तो आप अगर चाहें तो इसमें जो है मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं, ईयरली भी पेमेंट कर सकते हैं। तो 1 साल तक आपका जो है ये डोमेन नेम एड्रेस जो है वैलिड रहेगा उनके सर्वर के ऊपर। तो आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के वेब एड्रेसेस या वेबसाइट के नाम सुने होंगे, जैसे www.infocomcomputer.com ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस है। .com आ रहा है, मतलब कमर्शियल है। या इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जैसे .org, मतलब ऐसी वेबसाइट एड्रेसेस भी होते हैं जिसमें org का .com की जगह org यूज़ करते हैं। तो org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है ये कोई चैरिटी टाइप की कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका ये वेबसाइट एड्रेस है। तो आप इस चीज़ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर क्या होगा। या इसके अलावा आपको यहाँ पर .net दिख रहा है, तो .net भी हो सकता है। .net मतलब नेटवर्क के ऊपर ये बनी हुई वेबसाइट। या फिर .ae का मतलब अरब इमारात। मतलब अगर आप किसी की वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट देखेंगे जैसे मुख्तलिफ किस्म की बैंक्स की वेबसाइट जो कि यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर कुछ बहुत सारे बैंक्स हैं, उनकी वेबसाइट का नाम के बाद जो है .com नहीं आएगा, .ae आएगा, मतलब अरब इमारात। मतलब वो जो वेबसाइट है वो रखी गई है अरब इमारात के होस्टिंग एरिया के ऊपर, या उसके डोमेन जो लिया है उसने उस एरिया के ऊपर लिया है। तो इसके अलावा आपको जो यहाँ पर कुछ .pk भी दिखेगा। .pk मतलब पाकिस्तान। मतलब ये इससे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाली वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाई गई है और पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी है उसकी है। या फिर उसका .in मतलब इंडिया, या फिर .uk भी होता है, .us भी होता है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के आपको मुख्तलिफ किस्म के डॉट के बाद आपको मिलेगा .com के अलावा भी। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि .com ही नहीं होता, बल्कि .org, .net, .ae, .pk, .in, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के आपको डोमेन नेम मिलेंगे। अब बात करते हैं होस्टिंग की। और होस्टिंग क्या होता है, देखें सबसे पहले हमने बात की, समझा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है। ये तो आपने परचेज कर लिया एनुअली, 1 साल के लिए आपने परचेज कर लिया एक नाम, तो बाद में आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, नाम वही सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद अब आपका जो वेबसाइट का मटेरियल है, मतलब जो वेबसाइट आपने बनाई है उसकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, या फिर मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट्स आपका है, तो जाहिर है उस जगह उस चीज़ को भी आप किसी जगह पर अपलोड करेंगे। तो जिस जगह पर आप अपलोड करेंगे उसे हम कहते हैं वेब होस्टिंग या वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग और डोमेन को आपको एक साथ कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब जो आपने एड्रेस लिया है वो, और जो आपकी स्पेस आपने जगह ली है किसी के सर्वर के ऊपर, तो जहाँ पर आप अपना पूरा मटेरियल, पूरा अपना वेबसाइट उसके ऊपर रखेंगे, अपने कंप्यूटर से अपलोड करेंगे उस जगह पर, ताकि पूरी दुनिया के लोग उसी जगह से जो है उसको एक्सेस कर सकें। तो उस चीज़ को हम कहते हैं होस्टिंग एरिया। तो ये भी होस्टिंग एरिया भी मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट जो है आपको प्रोवाइड करती है सर्विस, और मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस के ऊपर जो है आपको प्रोवाइड करती है। एनुअल भी देती है और मंथली भी आप जो है इसको जो है बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं।
और ये लेने के बाद फिर आप अपने होस्टिंग एरिया को कनेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे डोमेन नेम के साथ। बस अब आपका जो है वेबसाइट जो है तैयार, मतलब जो भी आपके रेडी है उसको आप अपलोड कर सकते हैं उस जगह पर। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन नेम, और होस्टिंग क्या चीज़ होती है। और होस्टिंग के अंदर जो है मतलब ये, या भी इसको भी कह सकते हैं कि स्पेस फॉर कंटेंट प्लेस्ड। आपने अपने कंटेंट को जो है किसी जगह पर रखना है तो उसके लिए हमें होस्टिंग एरिया चाहिए या होस्टिंग का स्पेस चाहिए, जिसमें हम अपने इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट एंड डिज़ाइनिंग वगैरह जो हम इसके अंदर जो है अपलोड कर सकते हैं। और फिर कोई भी शख्स जो है उस डोमेन नेम को अपने ब्राउज़र के ऊपर करके इंटर करेगा तो डायरेक्टली आपका जो है डोमेन नेम उस होस्टिंग एरिया के ऊपर पहुंच जाएगा जहां पर आपका वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ है। और जहां आपकी वेबसाइट कंप्लीट बनी हुई है तो वहां से एक मेन जो फाइल होती है आई इंडेक्स फाइल होती है, वहाँ से उसको क्लिक कर, उसको पैक करने के बाद वो पूरी की पूरी वेबसाइट ब्राउज़र के ऊपर शो कर देगा। तो इस तरह से हमने जाना कि जो है ये डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ होती है। तो अब चलते हैं आगे मज़ीद क्या है और हमारे पास सीखने के लिए। जी, तो अभी हमने इससे पहले बात की डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ होती है, उसको समझा। अब हम बात करते हैं कि होस्टिंग हमें कहाँ कहाँ से मिलेगी। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि भाई होस्टिंग या डोमेन एंड होस्टिंग सर्विसेज, तो इंटर करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिसमें से सबसे पहले नंबर 1 जो सबसे मतलब और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो ही सबसे पहले आपको मिलेगा GoDaddy। GoDaddy भी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी होस्टिंग ख़रीद सकते हैं और अपनी वेबसाइट लगा सकते हैं, उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और ये इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और बहुत सारे फीचर्स हैं इनके पास। और क्योंकि मैंने यूज़ की हुई है और हमारी इन्फोकॉम computer.com की जो वेबसाइट है, जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम और होस्टिंग ये दोनों जो है वो GoDaddy के ऊपर ही है, मैंने परचेज़ की हुई है। तो इनकी सर्विस बनस्बत और सबके बेहतर है। मैं भी और भी अच्छी हूँ दूसरी सर्विस, लेकिन हमने सबसे पहले जो है ये GoDaddy को सामने रखा है। और उसके बाद जो है आपको और मज़ीद मिलेगा तो देखेंगे तो ब्लूहोस्ट, ये भी एक डोमेन होस्टिंग की जो है प्लेटफॉर्म है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तीसरे नंबर पे जो है होस्टगेटर है, होस्टगेटर भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। चौथे नंबर पे जो है होस्टिंजर है और फिर 5 पर जो है ड्रीम होस्ट है। तो इस तरह से ये तो 4-5 इस तरह के जो थे जो मुझे मतलब नॉलेज है, जिसको मैंने मतलब देखा भी, इनके बारे में मालूमात भी है, तो आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे किस्म के जो है वो होस्टिंग जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिससे आप जो है अपनी होस्टिंग एरिया परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं GoDaddy की। GoDaddy जो है एक मेन सर्वर, मतलब उनके पास बहुत बड़ा सिस्टम है, जस्ट लाइक जैसे यूट्यूब चैनल है या फेसबुक जो है ये है, उनके पास जैसे पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम होता है। उनके पास बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी से लेस जो है वो कंप्यूटर्स होते हैं, हार्डवेयर सिस्टम होता है उनके पास, और काफ़ी जो है हैवी मिकदार के अंदर उनके पास जो है स्पेस होता है। और वो उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं एक जो है एक अपने यूज़र को, कि भाई आप अपना जो है वेबसाइट जो आपने बनाई है वो पूरी आप हमारे सर्वर के ऊपर लाकर होस्ट कर दे, अपलोड कर दे हमारे होस्टिंग लेकर, ताकि जो है कोई भी जो है उसको वेबसाइट को एक्सेस करे तो हमारे सर्वर से जो है वो उसको होगा। अब सपोज सवाल पैदा होता है कि आप ये काम क्यों करें, हम क्यों होस्टिंग लें। तो होस्टिंग एक हम सिंपल से, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि होस्टिंग हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है। वो इसलिए होती है कि अगर सपोज करें कि आप होस्टिंग अपना पर्सनल पीसी, अपना पर्सनल लैपटॉप भी जो है आप एज अ होस्टिंग एरिया बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या नुकसान होगा आपको कि एक तो ये कि आपको 24 घंटे अपना पीसी ऑन करके रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, मतलब आपकी जो है लैपटॉप जो है वो मतलब वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस मतलब वेबसाइट के विजिटर्स के लिए सूटेबल नहीं रहती। इस लिहाज से हम जो है वेब होस्टिंग जो है एरिया पर बाय करते हैं, जगह परचेज करते हैं, जिसमें उनकी जिसके अंदर उनकी जो है हैवी कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोवाइड हो जाती है, उसकी सर्विसेज हमें मिल जाती है। और उनको जो है इसमें कोई उनको ये फ़ायदा होता है कि उनका जो मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, जो उन्होंने इतना उसके अंदर पैसा लगाया है कॉन्फ़िगरेशन को हाई कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद, तो उनको जो है इसमें अर्निंग शुरू होती है। तो ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि मतलब ये
होस्टिंग क्या चीज़ होती है और ये होस्टिंग करने वाले कौन ज़्यादातर लोग हैं और इनको क्या फ़ायदा होता है। और अगर हम जो है खुद अपना होस्टिंग बनाना चाहें तो खुद बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें ज़्यादा जो है पैसा खर्च करने की, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत नहीं है, आप साल का उनको जो है दे दें जितना भी अमाउंट उनका होता है उसके हिसाब से, और आप अपना जो है वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इस लिहाज से हमने अभी तक देखा कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से होते हैं और इनका क्या काम होता है। सो स्टूडेंट, आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने सीखा कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है और ये होस्टिंग हम किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जो है बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसको जो है परचेज़ कर सकते हैं। और इसका एनुअल होता है या मंथली भी होता है इसकी फ़ीस। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। इसको अपने जो है प्रैक्टिस में रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।